मेरी आस्था है शिवलिंग है तो ता कयामत तक वो शिवलिंग है। केवल जिद मुसलमान की नहीं होगी। और याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी जिद हम हिंदुओं से टकराएगी, हर बार हार जाए। कानपुर की एक बड़ी अजीब परंपरा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। काफ़ी लोग इस चीज़ पे गर्व करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल गर्व नहीं करता हूँ। इसलिए योगी को वोट दिए थे। जिनका सवाल था ना योगी को वोट क्यों दिए थे, इसलिए 5 मुस्लिम देशों का नाम बताओ जो मेजॉरिटी हो और पूर्णतः सेकुलर हो, पूर्णतः डेमोक्रेटिक हो, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हिंदू कल्चर है। कैसे है मैं साबित कर सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम वापस आ चुके हैं अपने नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे का दिन है, तो आज की वीडियो होती है द इंडियन फाइल्स की। तो आज थोड़ा हम लोग ने चेंज किया है। आज इंडियन फाइल्स में हम लोग जहाँ से छोड़ा था वहाँ से बात नहीं करेंगे, हम आज की इंडियन फाइल्स की बात करेंगे। और जिससे पहले की वीडियो शुरू करें तो जैसे कि एक हम लोग ने चालू किया है एक क्वेश्चन पूछने का। तो आज का क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा और हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज हम बता देते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ से छोड़ा था वहाँ से नहीं। तो हर समय इतिहास से ज़रूरी नहीं है कि इतिहास ही पढ़ा जाए, कभी कभी प्रेजेंट भी देखना चाहिए। और प्रेजेंट में हमने इतिहास से क्या सीख के अप्लाई किया वो भी, तो उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। तो जैसे कि आज आपने पढ़ा होगा थंबनेल में, और आज का जो शीर्षक है कि कानपुर दंगों का असली मास्टरमाइंड कौन, या जैसे कि उसमें शीर्षक में लिखा है कि कानपुर दंगों किसने कराया। नूपुर शर्मा लोग कहेंगे, लेकिन नूपुर शर्मा ने कैसे कराया। बयान तो एक दिन मतलब काफ़ी दिन पहले का था, उसके अगले दिन भी जुम्मा हुआ, कुछ नहीं होता है। तो साहब ये जान लीजिए कि कानपुर में दंगे बहुत हुए हैं। पोस्ट आज़ादी की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, तो दंगे काफ़ी होते हैं। और सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं सपा के राज। जो अखिलेश यादव की पार्टी बड़ा ज्ञान बता रही है, उसके समय में सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं। और जब मैं क्लास 11th में था सन 2016 में, मतलब स्टार्टिंग का महीने थे, उस टाइम एक दंगा भड़का, मुहर्रम जाने ताज़िया निकले थे शायद, और उसमें किसी ने बेअदबी कर दी। मतलब होता यह है कि ये कानपुर की एक बड़ी अजीब परंपरा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। काफ़ी लोग इस चीज़ पे गर्व करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल गर्व नहीं करता हूँ कि वहाँ से जब भी ताज़िया निकलता है तो, क्योंकि ये लोग मतलब जो ओल्ड कानपुर है ये वहाँ का रिवाज है, तो वहाँ पे शरबत बांटते हैं, वहाँ शरबत बांटा जाता है और वहाँ पे लगी हुई देवियों की पोस्टर और उसको फाड़ा जाता है, उस पर मूता जाता है या टॉयलेट की जाती है, उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। अब इसमें एक विधायक का भी नाम आता है, और उस विधायक का नाम कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड से भी जुड़ा है, जिसका नाम है इरफान सोलंकी। यहाँ के बहुत बड़े विधायक हैं, और बताने की ज़रूरत नहीं है जिनको कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड पता है कि किस तरीके पर पुलिस ने रात में गुंडा बन के सपा की सरकार में किस तरीके से मेडिकल छात्रों के साथ गुंडैती की थी। चलिए वो तो आज का विषय है नहीं कि क्या गुंडा होगा। उसके बाद होता ये है कि दंगे 4-5 दिन मतलब एक हफ्ता खींचते हैं। और मैं उस समय कोचिंग जाता था, तो कई बार ये होता था कि कोचिंग से छुट्टी कर दी जाती थी कि कहीं अफवाह उड़ गई या कहीं कुछ हो गया, तो जाना भी नहीं रहा, और कोचिंग से छुट्टी आए दिन हो जाती थी। अब देखिए इतिहास से कैसे सीखा जाता है। योगी सरकार आती है कानपुर में एक बार, और
ताजिया के जुलूस की वजह से भड़कता है 2017 अक्टूबर में ही, लेकिन वो तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है। और अभी जो रिसेंट की घटना हुई उसको देखिए, सब जानते हैं कि अगर पीएम ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और सीएम ऑफ द स्टेट आए, कहीं किसी जगह पे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, तो अमूमन मतलब किसी भी जो है, अगर किसी शहर या कहीं भी होंगे तो आसपास की भी पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल लगता है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगता है, तो उस वजह से पुलिस कम रहती है। ठीक है, तो इन्होंने यही सोचा कि पुलिस उस तरीके की तैयारियां होंगी नहीं, लेकिन क्योंकि इनका इतिहास पता था तो योगी जी ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि आधे घंटे में पीएसी पहुंच जाती। घटना स्थल में चालू हुए आधा घंटा नहीं होता और आधे घंटे में पुलिस पीएसी पहुंच जाती है, मामला कंट्रोल हो जाता है और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो जो लोग इसको दंगे का नाम दे रहे हैं, पहली बात तो ये दंगा है नहीं, क्योंकि दंगा तब होता है जब दोनों तरफ के लोग भिड़ते हैं, चलती है बातें, या दंगा काफ़ी बड़े स्केल पे होना चाहिए। ये दंगा थोड़ी नहीं था, ये तो दंगे की कोशिश थी, और दंगे की कोशिश जो करेगा, बाबा का साफ कहना था। और जो लोग पूछ रहे थे ना, वो जरा ये वीडियोस देखें। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. तो भैया इसलिए योगी को वोट दिए थे। जिनका सवाल था ना योगी को वोट क्यों दिए थे, इसलिए दिए थे। दंगा हुआ, मतलब दंगा करने की कोशिश हुई, आधे घंटे में पीएसी पहुंचती है और दंगाइयों की तोड़ के रख दी जाती है। अखिलेश यादव की तरीके नहीं, जो बहुत ज्ञान बता रहे हैं कि आईबी की फेल्योर, पुलिस प्रशासन की फेल्योर और सरकार की फेल्योर, तोड़ के रख दी। और अब तो धुक धुक हो रही है कि घर भी जाएगा, कुर्की हो सकती हो, नहीं तो बुलडोज कर दिया जाए। और होगा, बाबा को बुलडोजर चलाने के लिए ही वोट दिया था। तो जिनको इस चीज से तकलीफ है वो मत करो, ये समझ लो तुम्हारी पॉलिटिकल हैसियत यूपी में शून्य है। तुम्हारी औकात पॉलिटिकल हिसाब से शून्य बना दी हिंदुओं ने। तुमने पहली बार मुसलमानों 85% वोट दिया सपा को, लेकिन तुम्हारे 85% वोट के बाद भी नहीं जीत पाई। तो ये समझ लो कि हिंदू, अगर तुम पोलराइज होगे तो हिंदू भी पोलराइज होगा, और हिंदू पोलराइज जब होगा तब तुम्हारी पॉलिटिकल हैसियत जीरो रह जाएगी इस देश के। तो पोलराइज मत हो। जो बहुत सेकुलरिज्म का केवल चोला तब ओढ़ लेते हो उन जगहों पे तुम्हें सेकुलरिज्म चाहिए होता है, उन देशों में चाहिए होता है जहां तुम माइनॉरिटी में हो। मुस्लिम की सबसे बड़ी विशेषता है, जब जिस देश में मुस्लिम माइनॉरिटी है, जिस जगह पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, वहां उसे सेकुलरिज्म चाहिए। और जहां मेजॉरिटी में है वहां पे केवल कुरान और केवल शरिया चाहिए। किसी एक मुस्लिम 5 मुस्लिम देशों का नाम बताओ जो मेजॉरिटी हो और पूर्णतः सेकुलर हो, पूर्णतः डेमोक्रेटिक हो। 5 देश नहीं बता पाओगे। ना कोई सेकुलर देश है जो मेजॉरिटी का है, ना डेमोक्रेसी नाम की है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है क्या भैया? पाकिस्तान का नाम मत लिखना। पाकिस्तान एक सैनिक शासन है, वहां पे प्रधानमंत्री की औकात कुत्ते से भी नीचे की है। वो जानवर की फोटो देखी थी पिछले वीडियो में, वही है वो, उसकी औकात उससे ज्यादा नहीं। और अब चलिए जरा नूपुर शर्मा का बयान सुन लेते हैं जिस पे इतना विवाद खड़ा हुआ। इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो में क्या है पता
stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting the very birds. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered the shaking of the Irrigate area. सड़कों पे अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and not this flag, जो कुरान में आके लिखा है बताएगा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यूएनएक सेक्स प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हाँ, not this flag according to Quran 88:20, बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर भूल हो जाइए, भूल नहीं करता है, Let's just calm down. All I want to say is that if this country is to be... तो अब जैसे कि नूपुर शर्मा का आपने बयान सुना, पहली बात मुझे नहीं समझ में आया इसमें इन्होंने गलत क्या कहा। डिबेट चल रही है, आपने देखा कि एक डिबेट चल रही है, तो वो कह रही हैं, पहले उन्होंने बोला कि मेरे शिव की बेइज्जती मत करिए। अरे सेकुलरिज्म हिंदू निभाए अकेले, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे भैया, अगर मान रहा है हिंदू की वो शिवलिंग है, तुम प्रूफ कर दो। कोर्ट में केस चल रहा, तुम वहां प्रूफ कर दो ये फवारा है, उसके बाद फवारा चिल्लाओ। लेकिन अगर आस्था की बात है, कोई कह रहा है, तो तुम, सेकुलरिज्म ये भी कहता है ना कि अगर किसी की आस्था है तो तुम उसको सेकुलरिज्म के मारे मान लो कि हाँ भैया ठीक है। आप कथा कथित बोल दीजिए कि कथा कथित शिवलिंग है, ना कहिए शिवलिंग है, ना कहिए कि भगवान शिव है वो, कि बाबा मिल गए। लेकिन ये तो कह सकते कथा कथित, या हिंदू पक्ष जैसा दावा करता है वो शिवलिंग। प्रूफ कर लेना, खुलेआम कहना। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी बोला वो कुरान और हदीस में कहा गया है। और मैंने वीडियोस देखी मौलानाओं की यूट्यूब पर, वो खुद कह रहे हैं हाँ कि ये हुआ है, ये सही है, जो इन्होंने कहा फैक्चुअल बातें हैं। तो इसमें नबी की बेइज्जती कैसी, इसमें अल्लाह की बेइज्जती कैसे? अरे भैया, कल को मैं हिंदू हूं और कल को कोई आके कहे कि हनुमान जी तो बानर थे, तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा? ठीक है, थे तो थे, हमारे यहाँ लिखा है, और वो तो चिरंजीवियों में है, वो अभी भी जिंदा है। हमारे यहाँ माना ऐसा जाता है कि वो अमर हैं। या कल को कोई कह दे कि रामायण में ये लिखा है कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया क्योंकि उनकी प्रजा को शक था, तो हाँ लिखा है, बात सही और गलत पे डिबेट हो सकती है। हमारे तो शास्त्र का सिलसिला है कि हाँ भाई आओ, लेकिन शास्त्र जानते हो ना। हमारे यहाँ मनुस्मृति पे बोलने वाले, किसने मनुस्मृति पढ़ रखी होती है साले, तब भी बोल लेते हैं, बोलते हैं ना। मुस्लिम ही पक्ष बोलता है बहुत उछल उछल के, तो क्यों बोलते हो? तुमने पढ़ी कभी मनुस्मृति? पढ़ी है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं और मैं ब्राह्मण हूं, मैंने आज दिन तक नहीं पढ़ी, मेरे घर में नहीं। और तुम मुसलमान होकर बहुत मनुस्मृति पढ़ते रहते हो। नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो फैक्चुअली सही है ना, और फैक्चुअली सही है तो उसमें नबी की बेइज्जती कैसी? अरे भैया, अगर किसी हिंदू के सामने तुम वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस और भी जो हमारे यहाँ की किताबें हैं, जो कि धार्मिक किताबें हैं, उससे अगर कोट करके कोई बात कहते हो और वो फैक्चुअली वहां लिखी है, तो उससे मेरे भगवान की बेइज्जती कैसे हो सकती है? या जिसको भैया आप मैसेंजर मानते, हम अवतार मानते हो, उस अवतार की बेइज्जती कैसे हो सकती है अगर वो लिखी है? लिखी है तो लिखी है, उसमें गलत क्या है? तो ये सेकुलरिज्म का चोला छोड़ो, मानो तुम्हें कुछ करना था, ये केवल करने के लिए करा गया है। इसको जो ये नबी की बेइज्जती और अल्लाह की बेइज्जती बनाई गई, ये केवल दिखाने के लिए किया गया है। इसमें कोई बात जैसी बात थी ही नहीं। ये केवल ये दिखाना था कि तुम्हारी सरकार बन गई है लेकिन हम कर सकते हैं। वरना भैया जितनी प्लानिंग और जितनी वीडियो बाहर निकल के आई है, और सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ, अच्छा हिंदुओं के साथ एक फायदा बहुत बड़ा है और एक बहुत अच्छा ही हमारे अंदर। हमारे यहाँ हमारे भगवान राम जब तक टेंट में बैठे थे, ओवैसी और सबने क्या नहीं कहा, क्या माता कौशल्या से लेके सबके लिए क्या क्या नहीं कहा। लेकिन हिंदू में सबसे अच्छाई ये है कि डाइवर्सिटी है। जो लोग कहते हैं
कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हिंदू कल्चर है। कैसे है मैं साबित कर सकता हूं। सोमवार का दिन शिव जी का होता है, लेकिन हर हिंदू शिव मंदिर नहीं जाता है। शिव मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है सोमवार के दिन, सच्चाई है, लेकिन वहां से निकलने वाली भीड़ ना तो उन्माद फैलाती है, ना पहली बात उन्माद नहीं फैलाती है। तो एक ही अच्छा ही है हमारे अंदर कि हम जिस दिन पूजा और आस्था का जो भी हमारा दिन है, मैं जिस भी भगवान में मानूं, मैं उस दिन कोई भी ऐसे काम निकल के नहीं करता हूं मंदिर से भीड़ में कि कोई मेरे भगवान या मेरे धर्म को कह पाए। दूसरा फायदा, हर हिंदू जाता ही नहीं है, क्योंकि अभी एक वीडियो आएगी, आप देखिएगा, एक ब्लॉग बनाऊंगा, वो डालूंगा, गया था दोस्तों के साथ, तो उसमें मेरा एक दोस्त है जो कि हर मंडे, मतलब वो उसको जब भी मौका मिलेगा वो शिव जी के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन हर मंडे उसको जाना है, जाता है हर मंडे। और उसी जगह मेरा एक दूसरा दोस्त था, वो मुझसे कहने लगा कि चल रहा, तो कहने लगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा भगवान शिव जी के मंदिर, मैं तो बजरंगबली में मानता हूँ। तो वो मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाता है। तो ये है हिंदू धर्म, ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम 6 जने थे, 6 हिंदू थे, लेकिन 6 मान्यताओं में अलग अलग मान लेते हैं। भाई कोई शिव की पूजा करता है, मेरा एक दोस्त बजरंगबली को मानता है। मेरे पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी भगवान को मानता हूँ तो वो सूर्य देव है, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके बिना जीवन नहीं है। और इसी तरीके आप अलग अलग को मान सकते हैं। तो भैया इसमें ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं हर भगवान को मानता हूँ, मैं अपने धर्म को पूर्णता मानता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि मेरी शिव जी के प्रति आस्था कम है या रामचंद्र जी के प्रति आस्था कम है, क्योंकि जब नारा ये लगता था कि राम लला हम आएंगे, तो मैं भी बोलता था मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मेरी आस्था अगर किसी तरफ लीनिंग है तो वो है सूर्य देव, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, मेरे धर्म में किसी को होगी ना, जो हिंदू इस वीडियो को देखेंगे वो ये कह सकते हैं कि आप सूर्य में क्यों मान रहे हैं, आप फलाने भगवान में क्यों नहीं मान रहे। आस्था है, कोई देवी की ही पूजा करता है। बंगाली ज्यादातर काली देवी की पूजा करते हैं, पर क्या उनको हिंदू नहीं बोला जाएगा? अरे भैया सऊदी अरब जो अभी इतने समय ये कतर कर रहे हैं, एक तो ये कतर के लिए पता नहीं भारत सरकार झुकाई जाती है। अरे सीधे बोलो, एमएफ हुसैन जिसने हमारे देवियों की नंगी तस्वीरें बनाई, तब तुम्हें नहीं वो हुआ कि उसने हिंदू धर्म की बदनामी करी, ब्लास्फेमी करी, तब तो उसको तुमने शरण दी जब हिंदुस्तान ने निकाला। और आज साले तुमको चिंता है, किस चीज की चिंता भैया, किस चीज की? तुम्हारे धर्म पे कोई हमला करे तो बड़ी जलती है, दूसरे के धर्म का पूरी ऐसी तैसी कर दो तो सही है। और जो अब हिंदू ये तर्क देंगे कि नंगी स्कल्पचर्स बने हैं, नंगे स्कल्पचर्स बने हुए हमारे यहाँ मंदिरों में, तो भैया ये समझो ये हिंदू धर्म इतना महान था कि सेक्स एजुकेशन जिस चीज़ के बारे में आज लोग बात नहीं करते हैं, जो आज बहुत कम हो गई बात, जो आज के समय में फिर से एक बार उभर रहा, वो हमारे सोचो हमारे यहाँ मंदिरों में लगाया गया था, लेकिन उसमें किसी देवी देवताओं को नहीं दिखाया गया है। उसमें देवी देवताओं को नहीं दिखाया गया, उसमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हमारे सेक्स एजुकेशन उस टाइम से थी जब ये धर्म आए नहीं थे। सो कॉल्ड धर्म एक है, सनातन धर्म, बाकी सब रिलीजन है। रिलीजन और धर्म में अंतर पढ़ कर आओ गूगल में, समझे ना? तो जो ये बड़ा वो बताते हो, और जो गंगा जमुनी तहजीब, भैया कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो जुम्मे की नमाज के बाद, कानपुर में दंगा होता है जुम्मे की नमाज के बाद, सीए में दंगा शुरू होता है जुम्मे की नमाज के बाद, सीए में कानपुर में दंगा होता है जुम्मे की नमाज के बाद। भैया जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा आस्था में लीन होना चाहिए, सबसे ज्यादा तुम्हें शांति प्रिय होना चाहिए, जिस तरीके तुम कहते हो कि इस्लाम शांति का मजहब है, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा उन्मादी हो। उसी दिन तुम वो कर्म करते हो जिसकी वजह से आदमी तुम्हारे धर्म पे, तुम्हारी कौम पे और तुम पे हमला करे। ऐसे हिंदू केवल यही सजेशन देना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो कोई मतलब भगवानों के एक एक दिन बंधे, लेकिन लोग कर किसी भी दिन सकते हैं, लेकिन वो एक जो आस्था का दिन होता है वो एक एक है सबका।
लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा उन्माद से नहीं होता, इसलिए हिंदू धर्म पे जब कोई हमला करता है तो वो मुंह पे तमाचे खाता है। तुम्हारे यहाँ तुम इसलिए नहीं मुंह पे तमाचा मार सकते हो किसी को क्योंकि तुम्हारे यहाँ दंगा उसी दिन होता है, तुम्हारे यहाँ उन्माद उसी दिन होता है जिस दिन माना जाता है कि तुम पूजा में लीन हो। तो जो मुसलमान भाई मुझ पे हमला करना है पहले उन पे हमला करें। पत्थर ठेले पे लेके आए गए, पेट्रोल बम आया, पुलिस पे फायरिंग हुई, क्यों? कहां से आए? ये बिना तैयारी की चीजें थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आदमी रुमाल से इशारा करता है, तुरंत भीड़ आ जाती है। बाहर से थी कि कानपुर की थी ये इससे मतलब नहीं। तुम्हें अगर देख लिया था तुमने कि तुम्हारे प्रोसेशन का कोई गलत फायदा उठा रहा, वहीं से निकलते, और नहीं निकल सकते थे तो उन सालों को पकड़ते। क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? नियत में खोट है ना, नियत में खोट है ना, यही वजह है ना। अब ये वीडियो देखिए। शिवलिंग होता है। मेरी बात सुनिए, बेशर्मी और बेवकूफी, मेरी बात सुनिए, सुना साथी। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये समाजवादी का प्रवक्ता, फोटो देख लेना भैया, यही फोटो इसके लिए लगा सकते हैं, ये यही है। शिवलिंग को मतलब इन लोगों के लिए एक तो लिंग का एक ही मतलब है पेनिस, थोड़ा सा वैसा वर्ड है लेकिन यूज करना जरूरी है कि ये लिंग को केवल पेनिस ही से जोड़ पाते हैं। आदमी जितना पढ़ा लिखा होता है, जितनी सोच होती है, वही जोड़ पाता है। इन लोगों को ना ज्ञान है ना कभी पढ़ाई लिखाई सही से करते, क्योंकि अगर ये पढ़ा लिखा होता तो इसने पढ़ा होता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक ना। तो लिंग क्या लड़कियों के पास भी होता है? पेनिस लड़कियों के पास होता है क्या? नहीं होता है ना। तो भैया तुम जाहिल हो, तुम पढ़ लिख कितना भी जाओ लेकिन तुम हो जाहिल, और जाहिल ही रहोगे। तुम्हारी इससे ज्यादा की वो नहीं है। तुम्हें चाहे आईआईटी में पढ़ा दिया जाए, चाहे एम्स में पढ़ा दिया जाए, चाहे आईआईएम में पढ़ा दिया जाए, चाहे कहीं अच्छी ऑक्सफोर्ड या कहीं भी पढ़ा दिया जाए, तुम रहोगे जाहिल के जाहिल। और जाहिल शब्द जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसको गांव या किसी अनपढ़ आदमी से मत जोड़ा करिए। जाहिल वो इंसान होता है जो पढ़ लिख कर भी गंवारता पूर्वक या बेवकूफ़ी भरी बातें करे। तो पुल्लिंग और शिवलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें लिंग का कहाँ? क्या लड़का या लड़की ऐसे ही दिखते हैं क्या? पेनिस की तरीके दिखते हैं क्या? तुम्हारी तो फिर और नज़रिए बिल्कुल वाहियात है भैया, तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं आता है, केवल मतलब अब क्या बोलें, छोड़ो, वरना फिर कहोगे धर्म पे हमला कर देते हैं, ठीक ना। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। इन कमेंट्स में देखिए क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है कि नूपुर शर्मा ने हमला किया, ठीक ना। और जिस तरीके मतलब लोगों ने वो उसका वो लिखा है, तो आप देख लीजिए कि इतनी तो हेट्रेट है। नूपुर शर्मा के बयान को कोई फैक्चुअली गलत नहीं बता पा रहा, कोई गलत नहीं बता पा रहा है कि ये चीज़ कुरान या हदीस में नहीं लिखी है। सब मान रहे हैं ये कुरान और हदीस में लिखी चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी बहसबाजी चालू है। क्यों चालू है? हमारे गीता में जो लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कोई हमें बताए कि ये लिखा है, तो हाँ लिखा है। कोई कहे रामायण में फलानी चीज़ लिखी है, ये लिखा है, पैसे की कितनी गति होती है, ये होता है, बहुत चीज़ें लिखी हैं। पढ़ो ना, बताओ ना, बोलो, हमें बेइज्जती नहीं लगेगी, हम तो गर्व करेंगे, हाँ हमारे यहाँ लिखा है और वो चीज़ साइंटिफिकली सही प्रूफ करके दिखाएंगे। पढ़ो तो। तुम मतलब अपनी ही रिलीजियस किताब को कोट करने पे तुम बेइज्जती मान लेते हो।
ये बड़ा अजीब चीज़ हो जाती है यार। मतलब सोचना पड़ जाता है अब तो कि कुरान को भी कोट करेंगे तो कहो तुम कहीं तो कि नबी की बेइज्जती है यार, खुद सोचने वाली बात है। अब मुझे एक ने सजेशन दी कि आप कुरान और हदीस पढ़िए, मतलब अब मान लीजिए मैं पढ़ लूँ, वो कह रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है, मान लीजिए मैंने पढ़ ली, फिर क्या, फिर मैं उसको कोट करूँगा। भाई कोई भी बुक पढ़ी जाती है, या जैसे मैं रामायण पढ़ता हूँ, या मैं इतना रामायण तो कोई नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस पढ़ के अगर मैं उस चीज़ को कोट करूँगा तो कल को फिर यही होगा, लोग यही कहेंगे ना कि भैया कुरान को कोट कर देंगे हम, और जहाँ कोट करेंगे वही हो जाएगा तुमने नबी की बेइज्जती की। तो भैया नहीं पढ़नी है, क्योंकि पढ़ने से तुम कैलाश तिवारी पैदा करोगे, तुम पेटी टीचर बना दोगे हमको गला काट के, क्योंकि तुम्हारा तो कहना ही है कि नबी की गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। पता नहीं साला तुम लोग नारे भी नहीं बना पाते हो। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ और इस बार बोल देता हूँ, हिंदू अब ये बोलना शुरू करो कि गुस्ताखे हमारे भगवानों की एक ही सजा, सर तन से जुदा और तन सर से जुदा। अब हिंदू भी ये बोलना चालू कर दे कि जहां शिवलिंग को अगर किसी ने फाउंटेन बोला, मेरी आस्था है शिवलिंग है, तो ता कयामत तक वो शिवलिंग है। केवल जिद मुसलमान की नहीं होगी। और याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी जिद हम हिंदुओं से टकराएगी, हर बार हार जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जो भी आपके विचार हो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा, और अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी से बाय बाय।